नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का शासन था? ऑप्शन ए पानीपत, बी रोहतक, सी हिसार, डी अंबाला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रोहतक। अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूं, कई बार इनकी राजधानी पूछी जाती है कि योद्धाओं की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी नौरंगाबाद। क्या थी? नौरंगाबाद। और नौरंगाबाद है कहाँ? जो नौरंगाबाद है वो है भिवानी में। कहाँ पर है? भिवानी में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रोहतक। जब हरियाणा छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था तो पूछा जाता है, एक गणराज्य था अर्जुनायन गणराज्य, उसका संबंध पूछ लिया जाता है। उसका संबंध था महेंद्रगढ़ से। अगर मैं कुनिंद गणराज्य की बात करूं तो उसका संबंध था अंबाला से। अगर मैं पानीपत की बात करूं तो सबको पता है कि पानीपत में 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई थी। पहली 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। अगर मैं बात करूं हिसार की, तो हिसार जो शहर है उसे 1354 में, कब? 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। बहुत बार पूछा जाता है कि हिसार को किसने बसाया, तो हिसार को 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोहतक। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी मुरथल, ऑप्शन डी सिरसा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मुरथल में। कहाँ पर है वो? मुरथल में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। और ये हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज है। पूछा जाता है कि हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय। छोटूराम का जो संबंध है वो गढ़ी सापला गांव रोहतक से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, बी चंद्रभान गुप्ता, सी श्रीराम शर्मा, डी नेकीराम शर्मा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने लाहौर के उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन किया। इनके कुछ अन्य भी थे, जैसे अखबार चुनाव, भारत प्रताप, भारत मिश्र। भारत प्रताप तो कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुकी है कि भारत प्रताप किसकी थी, उसके संपादक कौन थे, तो भारत प्रताप के भी कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। अगर मैं बात करूं श्री राम शर्मा की, तो श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, ये पुस्तकें लिखी थी। और भी कई सारी हैं। पूछा जाता है हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास किसका है? श्री राम शर्मा का। अगर मैं बात करूं पंडित नेकीराम शर्मा की, तो 1930 में, कब? 1930 में भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नेकीराम शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र निकाला, तो संदेश। या ऐसे पूछा जाता है कि संदेश किसका है, तो नेकीराम शर्मा का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीश महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए करनाल, बी गुरुग्राम, सी कुरुक्षेत्र, डी पानीपत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गुरुग्राम। क्या होगा? गुरुग्राम। अगर मैं बात करूं करनाल की, तो करनाल में है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र की, तो कल्पना चावला तारामंडल। और अगर मैं बात करूं पानीपत की, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 23 अगस्त 1974 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुरुग्राम।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए यमुनानगर, बी रेवाड़ी, सी महेंद्रगढ़, डी चरखी दादरी। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यमुनानगर। क्या होगा? यमुनानगर। यमुनानगर जिले की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक है यूके, जिसे हम बोलते हैं उत्तराखंड, दूसरा है एचपी हिमाचल प्रदेश, और तीसरा है यूपी उत्तर प्रदेश। तो इनकी सीमा इन 3 राज्यों के साथ लगती है। चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है और ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? ऑप्शन ए साहिबी, बी दोहान नदी, सी बेडच नदी, डी चनाव नदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चनाव नदी। क्या होगा? चनाव नदी। क्योंकि जो चनाव नदी है वो भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपर है ना, जो हिमालय की टांडी में चंद्रभागा नदियों के संगम से बनती है, और यह सिंधु की सहायक नदी है। ये हरियाणा में नहीं बहती है। अगर मैं बात करूं साहिबी नदी की, तो यह नदी जयपुर में मनोहरपुर और जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, और साहिबी नदी का पुराना नाम द्रसदती नदी भी था। अगर मैं बात करूं दोहन नदी की, तो दोहन नदी ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ से निकलती है। अगर मैं बात करूं बेडच नदी की, तो राजस्थान में उदयपुर जिले में गोंगुता की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम स्थल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है चेनाब नदी। कौन सी है? चेनाब नदी। इसका उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों से नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, बी पानीपत, सी रोहतक, डी तराइन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी तराइन। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन में 2 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। पहली 1191 में और दूसरी 1192 में। 1191 में मोहम्मद गौरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और 1192 की जो लड़ाई थी उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। कुरुक्षेत्र की बात करूं तो सबको पता है कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुआ था। अगर मैं बात करूं पानीपत की, तो मैं भी पहले भी बता चुकी हूँ कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, 1526, 1556, 1761। ये 2 लड़ाइयाँ 1526 की बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच थी, 1556 की अकबर और हेमू के बीच, और 1761 की मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा तराइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? ऑप्शन ए थानेसर, बी पंचकुला, सी फरीदाबाद, डी फतेहाबाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए थानेसर। थानेसर शहर उस समय राजा हर्षवर्धन की राजधानी था। कई बार पूछा जाता है कि राजा हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया, तो इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया था कन्नौज को। किसको बनाया था? कन्नौज को बनाया था। और इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था भानभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की थी। हर्षवर्धन की शासन काल में ही ह्वेनसांग आया था और इनके राज्य में करीबन 10 साल वो रहा था। बहुत बार पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था, तो वो आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। बाणभट्ट ने जो हर्षचरित्र लिखी थी उसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया था। बहुत बार पूछा जाता है कि श्रीकंठ जनपद किसने कहा, तो बाणभट्ट ने कहा हर्षचरित्र में।
अगर मैं बात करूं पंचकुला की, तो 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा। अगर मैं बात करूं फरीदाबाद की, तो बाबा फरीद के नाम के कारण फरीदाबाद जिले का नाम पड़ा। और फतेहाबाद को 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर बसाया था। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है थानेसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्याम सतसई लिखने वाले कवि का क्या नाम था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र पांडे, बी जैमिनी हरियाणवी, सी तुलसीदास शर्मा, डी हरि सिंह दिलवर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुलसीराम शर्मा। श्याम सतसई रचना तुलसीराम शर्मा दिनेश की है। और इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे सत्याग्रही, प्रहलाद, भगत भारती, मीरा मतवाली। तो इसकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और श्याम सतसई बहुत बार पूछी जाने वाली रचना है कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ? ऑप्शन ए दीनदयाल शर्मा, बी चौधरी देवीलाल, सी लाला लाजपत, डी रायसर छोटूराम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर छोटूराम। गढ़ी सांपला रोहतक में सर छोटूराम का जन्म हुआ। और इन्हें ही भांगड़ा डैम है, जो भांगड़ा बांध है, उसका जन्मदाता कहा जाता है। और इनका जो जन्म है वो 24 नवंबर 1881 को हुआ था। कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को हुआ था। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना भी इन्होंने की थी। पूछा जाता है यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में, जमींदारी लीग की स्थापना 1924 में की थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सर छोटूराम। दीनदयाल शर्मा का संबंध झज्जर जिले से है। इनका जन्म हुआ था झज्जर में 1863 में। बात करूं मैं चौधरी देवीलाल का जन्म सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में हुआ। और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बात करूं लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब पाकिस्तान में हुआ, जो आज के पाकिस्तान में है। और इनकी कर्म भूमि थी हिसार। क्या थी इनकी कर्म भूमि? इन्होंने पूछा जाता है कि जो लाला लाजपत राय हैं उनकी कर्म भूमि क्या थी, तो उनकी कर्म भूमि थी हिसार। तो ये थे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।